जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है ऐश्वर्य और धन प्राप्ति के साथ समृद्धि आपके घर में किस प्रकार से दस्तक दे सकती है, वो भी केवल कमलगट्टे की सहायता से। आप सभी जानते हैं कि कमलगट्टा जो होता है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि ये कमल के बीज कहे जाते हैं। आप अगर अपने घर में किसी भी प्रकार से देवी देवता को आमंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके घर में जो है जैसे सफाई करते हैं, परंतु सफाई के साथ हमें जो है ऊर्जाओं का निर्माण करना होता है। तो ऊर्जाओं का निर्माण जो है सात्विक चीज़ों के साथ ही किया जा सकता है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण होता है गाय के घी का दीपक, जिससे आपके घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। साथ ही साथ इनके घर में प्रज्वलित होने से आपके जीवन से दरिद्रता दूर जाती है। और कमलगट्टा जो होता है, जैसे आप किसी भी प्रकार से देवी देवता को प्रसन्न करते हैं तो आप बहुत ही प्रसन्नता के साथ उनको जो पसंद आने वाले फूल होते हैं उन्हें अर्पण करके उसी की सहायता से ऐश्वर्य की प्राप्ति मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार से माता लक्ष्मी को कमल क्योंकि अति प्रिय है और ये सबसे समृद्ध फूलों में से एक माना गया है। अगर आप किसी भी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं और उसमें कमल की सहायता से पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास कमल के फूल नहीं होते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, कमल गट्टे की सहायता से या तो आप माता लक्ष्मी को बीज अर्पण करें जो कमल गट्टे के बीज होते हैं, या फिर उन्हें जो है किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार की तिथि पर आप कमल गट्टे की एक माला को अर्पण करके उनसे जो भी मनोकामना मांगेंगे वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। कहा जाता है अगर आप बिजनेस चलाते हैं घर से ही चाहे, तब आपके लिए एक चमत्कारी उपाय बताते हैं। करना क्या है, आपको कमल गट्टे जो हैं माला नहीं लेनी है, आपको जो खुले हुए कमल गट्टे होते हैं किसी भी दुकान से, आपको पूजा के दुकान जो होती है वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। आप कमल गट्टे के जो बीज होते हैं उसे खरीद के लाइए 108 की संख्या में, और वो चांदी की कटोरी में रख कर उसके ऊपर माता लक्ष्मी की तस्वीर जैसे आप सामने देख रहे हैं जिसमें वो विराजमान मुद्रा में बैठी हुई हैं, वो आपको अपने व्यापार स्थल पर रखनी है। अगर आप उत्तर दिशा की ओर रखते हैं, जब जैसे आपने माता लक्ष्मी की तस्वीर को चांदी की कटोरी में विराजमान करके जैसे स्थापित किया है और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उस समय पर धन की कमी सभी को बहुत हो रही है, तो आप अगर चाहते हैं कि धन की कमी आपके जीवन में कभी ना हो, और ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति 21 दिन तक लगातार 108 कमल के बीजों से शुद्ध देसी घी में यज्ञ करता है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करता है, और आप जैसे श्रीम बीज मंत्र ले सकते हैं, ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई भी बीज मंत्र आपने सिद्ध कर रखा हो उसका जाप करते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है। 21 दिन तक लगातार आपको बिना किसी अड़चन के जिस समय पर आपने शुरुआत करी है वही समय आपको डेली रखना है, इस बात का ध्यान रखें। दोपहर 12 बजे से पहले या फिर शाम संध्या काल के समय सूरज जब अस्त हो जाता है उसके बाद का कोई भी समय आप ले लीजिए। जैसे अगर आपने 7 बजे पहले दिन शुक्ल पक्ष देखकर शुक्रवार से ये पूजा आराधना आपने शुरू करी है, और आपने तिथि का भी ध्यान रखें, राहु काल ना हो उस समय पर, अमृत योग में या सिद्ध योग में आप जो है यज्ञ का प्रारंभ करें। पहले दिन आपको केवल तिथि और उसका ध्यान रखना है, फिर जब दूसरा तीसरा दिन होगा तब आप जो है थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 7 बजे आपने पहले दिन किया है तो 21 दिन तक लगातार आपको 7 या 7:10 तक के बीच में जो है यज्ञ प्रारंभ करना है। वही आसन लेना है, वहाँ जैसे घी का डिब्बा और फूल, आप जैसे कमल गट्टे हैं आप पहले ही एक अपने पास में वहीं स्थापित कर लें कि 108 के आप जो है गिनती करके 21 दिन तक के लिए जो कमल गट्टे आपके प्रयोग में आएंगे उन्हें एक साथ रखें। पहले ही गिनती करके उन्हें एक साथ रख लें, फिर 21 दिन तक लगातार 108 108 108 का ऐसे यज्ञ करें। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति ये यज्ञ करता है उसके जीवन में उसे धन की कमी कभी नहीं आती है, दरिद्रता उसके घर में कभी भी अपना मुख नहीं दिखाती है। साथ ही साथ उनकी जो 7 पुश्तें हैं
उन पर भी कभी जो है दरिद्रता का वास नहीं होता है। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार महालक्ष्मी का ये यज्ञ जरूर करना चाहिए। पुराने जमाने के जो लोग थे, ऋषि मुनि थे, वो जरूर ये यज्ञों का सहारा लोगों को देकर उनके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करवाते थे। 2022 में अगर आप ये यज्ञ करते हैं तो आपके जीवन में आपको निश्चिंत ही धन लाभ होगा, क्योंकि 2022 जो है शुक्र देव की कृपा दृष्टि दिलाने वाला है। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।